सात शाखे। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में आपने सुना कि हमारे शरीर के हम 3 चतुर्भुज बना लें। उन एक एक चतुर्भुज को हम देखें। सबसे पहला हमारा तन, जो नंबर 1 पे आता है ऊपर, और दूसरे चतुर्भुज में धन, और तीसरे चतुर्भुज का प्रथमांश पराक्रम। ये इंसान की 3 ताकतें होती हैं। सबसे पहला हमारा तन की ताकत, दूसरे धन की ताकत, और तीसरे हमारे अंदर की ताकत, यानी अंदर का बल, हमारे अंदर का शुक्र ताकत, हमारे अंदर शरीर की अंदर की ताकत। ये 3 ताकतें अगर हम देखते हैं तो हमारे तीनों शरीरों के बारे में जानकारी। प्रथम ताकत होती है, वो ऊपर होती है हमारी, यहाँ पर मस्तिष्क। जिसका मस्तिष्क मजबूत होता है, मस्तिष्क अच्छी बातों को पकड़ने वाला होता है, वो इंसान दूसरे स्थान पे गले में आए। गले में आने के बाद वहां पे सरस्वती जागृत होती है। जहाँ पे सरस्वती विद्या जिसके पास होती है वो धनी होता है। और तीसरा हमारा नाभि से नीचे चलकर अगर हम देखते हैं तो हमारे गुप्ता अंग के ऊपर वो हमारी पराक्रम होता है, बल होता है। इंसान का बल उस समय घट जाता है जिस समय नाभि से नीचे कोई रोग लग जाए, फिर वो कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें जानना है कि तीनों में हम समझता कैसे करें, सफाई कैसे करें। तन की सफाई प्यारे बच्चों बड़े गौर से समझना है। तन की सफाई होती है तन से सेवा करने से, लेकिन तन के 3 दोष होते हैं, इनसे निवारण होना भी बहुत जरूरी होता है। प्यारे बच्चों गहराई में चले जाओ। शरीर के 3 दोष होते हैं, तन के 3 दोष होते हैं, चोरी, जारी और हत्या। जिसने चोरी करी है, जारी करी है या हत्या करी है, उनके घर में सदैव धन की कमी रहती है, और उनके धन में कमी होने के साथ साथ उनका पराक्रम है वो भी गिर जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों इस बात को याद रखो, इसने जो कर्म किए हैं उस कर्म का भुगतान उसे जरूर करना पड़ता है। लेकिन एक बात और भी याद रखें, किसी ने कोई बुरा कर्म कर रखा है और तुम उसकी मदद करते हो और बुरे कर्म करने वाले के साथ रहते हो या हर समय उसके ऊपर निगाह रखते हो, तो आपको हानि होना निश्चित है। जो अपने मित्रों के साथ दुख या सुख में आसक्त रहते हैं उनको हानि होना निश्चित होती है। लेकिन अगर हमारे शरीर में छोटा मोटा रोग लग जाए, बीमार हो जाए, और उस बीमारी के कारण हम परमात्मा से मुंह मोड़ लेते हैं, अर्थात परमात्मा का उदाहरण देते हैं, उनको हानि निश्चित होती है। प्यारे बच्चों इस बारे में हमें समझना और जानना है कि हमारा शरीर 4 चतुर्भुज, 3 चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला है, और एक चतुर्भुज में 2 त्रिभुजें होती है। और 2 त्रिभुजों को कल आपको बताया था, एक त्रिभुज को दूसरे के ऊपर डालकर देखो, वो सर्वांग सम हो जाती है। इसलिए अगर हम थोरम को बनाकर देखते हैं, हमारे ज्योतिष विद्या में गणित बनाकर देखते हैं, इसमें अलजेब्रा बना के देखते हैं, बीज गणित बनाकर देखते हैं, तो वो सारी की सारी कहानी एक जगह पर आकर उस बिंदु पे टिक जाती है जहां से हमारा संचालन हुआ, और उस बिंदु का नाम ही ज्योतिश्वर होता है। वो एक ज्योति है जो ब्रह्मांड में घूमती है, उस ज्योति के द्वारा हम सभी का संचालन हो रहा है।
जो प्राणी है जो जिंदा रहते हैं उस ज्योति से ही जिंदा रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या बता रहे थे आपको, आज का दिन अमावस्या का है। ये अमावस्या हरियाली अमावस्या कहलाती है। ये सावन की हरियाली अमावस्या है। आपको जानना है और विचार करना है, जो कर्महीन इंसान होंगे वो इस अमावस्या के दिन झगड़ा, लड़ाई, तनाव या हर तरह से अपने मन मुटाव में रहेंगे। और कल का दिन था, जैसे आपको बताया था, वो 14 होती है। इस 14 को हम नरक 14 से लगातार लेते रहें। अगर इसको हम देखते हैं तो जो करोड़ हथियारों से जो मारे गए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, किसी को किसी ने मार दिया है, गोली मारा है और कोई करा है, ऐसी अवस्थाएं की जो आत्माएं होती है वो 14 के दिन अपना पूरा का पूरा जोर जमाए रखती है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखना है कि जिसके घर में ये तनाव पैदा हो जाए 14 वाले दिन, तो फिर क्या होने वाला होता है, वो करूरता आ जाती है और उस घर में झगड़ा पैदा हो जाता है। लेकिन इंसान अगर अपने आप को समझ लेता है, समझने के बाद उस कर्म को काट लेता है, तो उसको आगे का रास्ता मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस बात को समझना हमारे हाथ में होता है। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है और देने के बाद समझ किसको करनी है। कल भी आपको बताया, कोई गिफ्ट मिल जाता है तो संभाल तो हमें करनी पड़ेगी। तो इसलिए आज हम हरियाली अमावस को लेकर चले हैं और सावन का महीना है। सावन का कल अर्थ बताया आपको कि साफ सुथरा मन, श्रावण सोने जैसा मन, अच्छा सुनने वाला मन, कोई किसी की बात को सुने ना तो उसको ज्ञान कैसे होगा। ज्ञान उसी को होता है जो ज्ञान से सुनकर उसके ऊपर अमल करे। इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात को पूर्ण रूप से समझ लेना है कि आज जितनी आपसे खुशियां मनाई जाए उतनी खुशियां मनाओ, और तनावी इंसान है उससे दूर रहो, तनाव की जगह से दूर रहो, तनावी विचारों से दूर रहो। हमारे शत्रु बाहर नहीं होते, हमारे अंदर होते हैं। शत्रु हमारे पहले तो हमारे शरीर में होते हैं और फिर शत्रु हमारे घर में भी पनप जाते हैं। इसलिए याद रखना है कि आपको डर किसका होना चाहिए। मुझे डर मेरे अपनों का है, दूसरों का नहीं। अगर तेरी विचारधारा सही नहीं है तो तुम्हें ये सोचना है कि मुझे डर तो मेरे अपनों से है। अगर तुम्हारा घर बार सही नहीं है, घर के सदस्य उथल पुथल हैं, तो तुम्हें डर और का नहीं, तुम्हें अपने घर का डर है। अगर इन बातों को तुम पूर्ण रूप से समझ लेते हो तो ये हरियाली अमावस्या आपको दिवाली से आपका मेल मिलाए। तो प्यारे बच्चों, आपको समझना और जानना है कि हमारे ये 30 दिन का एक महीना होता है। आपने इस्लाम में सुना होगा कि रोजा रखते हैं। उस रोजे का मतलब क्या होता है और हिंदू धर्म में मतलब क्या होता है, सनातन में क्या मतलब होता है 30 दिनों का। 30 दिन कौन से होते हैं, आओ हम एक बार आकलन करते हैं, क्योंकि आज हरियाली अमावस्या है। इस हरियाली अमावस्या पे आपको आगे ले चलते हैं दिवाली के पास। दिवाली वाली अमावस्या भी एक महत्वपूर्ण अमावस्या होती है और आज वाली भी एक महत्वपूर्ण अमावस्या है। तो प्यारे बच्चों, हमें समझना है कि भादों के बाद आसो क्या आता है, जो आपको कल बता चुके हैं कि उसमें सोच बूझ आ जाती है। और सूद आते ही और 16 दिन श्राद्धों के कहते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। मेरी अपनी बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा है, मेरे पूर्वज जो गए हैं उनके प्रति मेरी श्रद्धा है, क्योंकि मैंने उनका बहुत कुछ लिया है, उनके कारण मैं इस धरती पे आया हूँ। इसलिए मेरा लेना और देना है, मैं इन 16 दिनों के लिए पहले से चुकता करना शुरू कर।
इन 16 श्राद्धों को गिनिए। 16 श्राद्ध के बाद आएगा नवरात्रि। नवरात्रों में क्या होता है, हमारे शरीर में 9 देवियां होती है, जिसमें अंतिम देवी दुर्गा होती है, जो नवम को दुर्गा देवी मनाकर और हम नवरात्रि को संपन्न करते हैं। तो प्यारे बच्चों, 9 और 16 24 हो गए। और मेरे अगला आता है दशहरा। दशहरे का मतलब क्या होता है, दशहरा किसी कहते हैं। दशहरा का मतलब है हमारे शरीर में 10 दिशाएं होती है। 10 दिशाओं में 10 इंद्रियां होती है। और जो हमारी एक गुप्त इंद्रिय हमारी यहाँ पे नासिका होती है, वो हमारी आकाश से संबंध रखती है। इस दशहरे में यहाँ इस इंद्री के साथ हमारा अहंकार होता है। अहंकार का मतलब होता है रावण। 10 इंद्रियों वाले रथ में जब अहंकार रूपी रावण पनप गया, तो राम होता है हमारे शरीर में शब्द, और उन्होंने अग्नि बाण मारा नाभि में, तो फिर रावण जलकर राख हो गया। नाभि में तीर लगा शब्द का इसका मतलब क्या हुआ कि नाभि से सारी चीज चलती है। हमारी नाभि अगर कमजोर होगी तो आगे हमारा कोई क्रिया नहीं चलने वाली होती। इसलिए नाभि में अमृत कुंड होता है। नाभि से अगर हम चलते हैं ऊपर, तो हमारी श्वास क्रिया, हमारे शब्दों की उत्पत्ति, हमारी अक्षरों की उत्पत्ति, ये सब हमारे नाभि केंद्र से संचालित होती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जो केंद्र के बारे में कल आपको बताया था, प्रथम, चौथा, सप्तम और दसम भाव, वो जरा देखिए नाभि को। नाभि का सप्तम नीचे है, नीचे हमारा वैवाहिक जीवन होता है। गुप्तांग की ओर इशारा करता है नाभि से नीचे, और ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर चलते हैं तो नाभि के ऊपर हमारा हृदय है। हृदय क्या करता है, सारे शरीर को रक्त देकर इसको जीवित रखता है, संचालन करता है। इसमें सूर्य ग्रह का पासा होता है, अर्थात आत्मा है, उसका बिंदु भी यहाँ टिका हुआ होता है। आप लीजिए दाएं और बाएं। बाईं ओर हमारे नाभि के होता है शुक्र। अगर हमारी बाईं ओर हाथों में सही हो और हमारी नाभि सही संचालन करती हो संसार के रूप में, तो हमारे अंदर सुख पैदा होता है। अगर नाभि के दाईं ओर चलते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे शरीर की दाईं ओर कर्म के साथ सुख जोड़ना और सुख के साथ तन को जोड़ना, तन के साथ हमारा सौभाग्य जोड़ना, वो फिर सारा जुड़कर एक सुख की क्रिया बन जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें समझना और जानना है कि 10वां दशहरा 10 इंद्रियों वाला रथ, उस 10 इंद्रियों वाले रथ में अहंकार रूपी रावण को जला दिया गया। तो जलाने के बाद हम कुछ समय आगे चले, यानी 20 दिन बाद में दीपावली आ चुकी। अब दीपावली से 2 दिन पहले की क्रियाएं और सुनो। हमारे पास कितने दिन हो गए, हमारे पास दशहरे तक कितने दिन हुए हैं। इन दिनों के साथ अगला दिन जोड़े हम धनतेरस का। धनतेरस को क्या होता है, चांदी होती है। चांदी का खरीद करते हैं, और चांदी का खरीद करने का मतलब क्या होता है, चांदी हमारे शरीर में मन होता है। उस दिन अगर हमने मन पूरी तरह से अपने ऊपर लगा लिया, अर्थात उसको चांदी के रूप में चमका लिया, तो वो अंधेरे में उजाला करने वाली चांदी चांदनी रात होती है। फिर चलिए 14 को, वो नरक 14 होती है।
उस नरक 14 को हमारे बुजुर्गों के लिए हम उनका विधि विधान तर्पण करते हैं, तिलों का तर्पण करते हैं, जल का तर्पण करते हैं और तेल का दीपक लगाते हैं। उसके बाद चलिए दीपावली अमावस्या की रात को हम चानन कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब ये पूरा चानन हो गया तो आज की अमावस्या के अंदर भी क्या होने वाला होता है, इस अमावस्या के बारे में भी आपको पूर्ण रूप से समझ लेना है। जब दिवाली के दिन चानन हुआ तो सुबह होते ही हर एक के मुंह से निकलता है राम 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 राम। ये निकलने के बाद राम राम के दिन अगले दिन आ जाता है भैया दूज। आपस में बहन भाई मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी प्रकार अगर हम 16 श्राद्धों को 9 नवरात्रों को जोड़ते हैं और हमारे 5 दिन ये जोड़ते हैं तो हमारा ये 30 दिन इस प्रकार हिंदू धर्म में हो जाता है। ये हमारे रोजा हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आज की हरियाली अमावस्या के ऊपर तुम्हें क्या करना है, बड़ी खुशियां मनानी है। रात काली होती है, जहाँ पे दिन का उजाला होता है वहां काली रात नहीं होती, अंधेरा नहीं होता। और सुबह के अंधेरे में और शाम के अंधेरे में अंतर होता है। अमावस्या से एकम की ओर चलते हैं तो हम उजाले की ओर जा रहे हैं, और पूर्णिमा से हम अमावस्या की ओर जा रहे हैं तो अंधेरे में जा रहे हैं। आज तुम्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान लेना है कि तुम अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहे हो या पूर्णिमा से अमावस्या की ओर आ रहे हो। तो कल तुम किसकी ओर जा रहे हो? आज अमावस्या से आगे बढ़ रहे हो या पीछे चल रहे हो? अमावस्या से आगे जा रहे हो तुम शुक्ल पक्ष की ओर, चानन पक्ष की ओर, चंद्रमा की ओर जा रहे हो। तुम पूर्णिमा की ओर जा रहे हो, जहाँ पे तुम्हारा माह पूरा हो जाता है, तुम्हारा माह पूरा हो जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें समझना है कि पहले हम आषाढ़ से सावन की ओर आए। उस दिन हमारा सत्संग था। उस सत्संग में आपने सुना होगा कि साठ और सावन का मेला है। उन दोनों का मेले का कारण क्या है? आषाढ़ से हम किसकी ओर जा रहे थे, किसकी ओर जा रहे थे, उसके बारे में हमें समझना है कि हम अंधेर पक्ष की ओर जा रहे थे। अब अंधेर पक्ष की ओर जा रहे थे तो आज हरियाली अमावस्या इसलिए आई है क्योंकि इस अमावस्या से आगे चलकर सुहानी तीज आने वाली है। तीज का मतलब हम त्रिगुण माया से बाहर निकल के और आगे जाने वाले हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर तुम इस बात को समझते हो तो हमारी ये 3 जो आपको चतुर्भुज बताई है, इन तीनों चतुर्भुजों को आज एक दूसरे के ऊपर रखकर देखो और हरियाली तीज वाले दिन एक एक को हटाकर देखना और झूला झूल कर देखना झूले में कितना रंग आएगा। फिर तुम झूले पर बैठ के जरा बड़े गौर से देखना और समझना कि झूला जितना आगे जाएगा उतना पीछे भी जाएगा, और झूले पे बैठने वाला जब आगे जाएगा तो छाती पर उसके सर्दी सी चढ़ेगी, और जब पीछे जाएगा तो कानों पर उसके हवा लगेगी। कहने का भावार्थ क्या हुआ कि जब पीछे की ओर जा रहे हैं तो हमारे कान है, वो कान ऐसे लग जाएंगे। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है। अगर झूला हमारा आगे जा रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा सीना है वो तन जाता है, सीधा आगे जा रही है। तो इसलिए तीज वाले दिन आपको समझना है झूला आगे जाएगा उतना पीछे भी जाएगा। अगर तुम्हें सुख है तो दुख भी आएगा, अगर तुम्हारा दुख है तो सुख भी आएगा। इसलिए झूला ऊपर चढ़ा तो नीचे आएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा। एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। इस प्रकार आज प्यारे बच्चों तुम्हें समझ लेना है और जान लेना है। इस हरियाली अमावस को पूरा हरियाला बना देना है। जीवन की समाप्त में अपने आप करना है।
तुम अपने आप में सब आजाद हो। परमात्मा ने किसी को किसी के ऊपर अधीनता भोगने का कोई ऐसा रास्ता नहीं दिया है। किसी को ये नहीं कहा है कि तुम किसी के अधीन हो, लेकिन परमात्मा ने खुद ने भी ये कहा कि प्यारे बेटे तुम मेरा भी अधीन नहीं है। मैंने सब कुछ देकर आपको आजाद कर दिया है, तुम कर्म करने में आजाद है। लेकिन ये जरूर बता दूंगा कि मैं न तो किसी को गिराता न मैं किसी को चढ़ाता। चढ़ना और गिरना तेरा अपना है, मैं तो केवल खुराक देता हूँ। बुराई होती है उसकी खुराक है सजा, और भलाई की खुराक है आगे बढ़ाना। अगर तुम भलाई करते हो तो मैं आपके झूले को आगे धक्का दूंगा, झूला आगे चलेगा। अगर तुमने बुराई करी है तो एक बार धक्का देके छोड़ दूंगा और वो झूला आगे पीछे होता होता फिर उसी जगह पर आ जाएगा जहाँ पे तुम बैठे थे। इसलिए प्यारे बच्चों तुम्हें समझना है, परमात्मा ने किसी को अधीनता नहीं दी, परमात्मा ने किसी को गुलाम बना के नहीं भेजा है। ये इंसान पे इंसान गुलामी की जंजीर डालता है। तुम आजाद हो जाओ और तुम आजादी से रहो, अपना जीवन तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम अपने जीवन को किस तरीके से जीते हो उसका फल तुम्हें मिलना है, दूसरों का नहीं। अगर मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मुझे अच्छा मिलेगा, बुरा करूंगा तो बुरा मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों आज हरियाली अमावस में तुम्हारे हृदय में हरियाली हो जानी चाहिए, और हरियाली दाईं तरफ होना चाहिए। दाईं तरफ हमारा प्रेम होता है और दाईं तरफ हमारी दया होती है। तुम्हारे अंदर दया और प्रेम होना चाहिए। आज का इंसान दयालु तो है नहीं, लोभी और मोही है। बाईं और लोभ और मोह होता है, लोभ के बस में होकर मोह जाल में फंसकर अपना सारा बर्बाद कर देता है। अपने आप को समझ नहीं पा रहा कि क्या करना है। इसलिए प्यारे बच्चों ना किसी पे बंधन डालो और ना किसी के बंधन में रहो, तुम आजाद रहो। अगर कोई हद से ज्यादा बंधन डालता है तो उसको किनारा कर लो। बस एक ही रास्ता है। इस रास्ते को पकड़ने के लिए हमारे नीता ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। नीता ग्रंथ को गौर से पढ़ लीजिए कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। न्याय क्रिया क्या होती है, जजमेंट क्या होता है। जब हमारी न्याय प्रणाली को देखते हैं तो परमात्मा के घर में न्याय क्या होता है। परमात्मा के घर का जो न्याय है, उस न्याय को अगर तुम न्याय के रूप में समझते हो तो फिर तुम्हारे ये आज की अमावस्या है, ये हरियाली अमावस्या रहेगी और तुम्हारी तीज है वो रंगीली तीज आ जाएगी। इसलिए प्यारे बच्चों आज तुम्हें गहराई से समझ कर ये जान लेना है कि आज मैंने अपने पूरे शरीर का निरीक्षण कर लिया है, पूरे शरीर को जान लिया है, मैंने अपने दिमाग को जान लिया है, मैंने अपने परमात्मा के बारे में जान लिया है कि मेरा परमात्मा किसी को अधीन नहीं रखता। इसलिए सच्चा सदगुरु वही होता है जो अपने शिष्य को आजाद कर दे। सच्चा अपना प्रभु वही होता है जो अपने सभी तरह से अपने बच्चों को आजाद रखे। घर में सच्चा पिता वही होता है जो सब बच्चों को आजाद रखे। माता वही होती है जो सबको आजाद रखे। और आजादी के पद होते हैं। बड़े पद का इंसान अगर छोटे पद वाले के ऊपर अत्याचार करता है, उसको दबाए रखता है, तो वो उसकी मूर्खता है। वो एक महान मूर्ख है। लेकिन प्यारे बच्चों, क्लास के संपन्न होने पर आपको और बता देता हूँ छोटी सी बात कि दुनिया में 4 बेवकूफ होते हैं। पक्का सौदा का कोई शिष्य बेवकूफ नहीं होना चाहिए। और अगर कोई शिष्य अपने गुरु को बेवकूफ बनाना चाहे तो वो नहीं बनेगा, याद रखना। पहला बेवकूफ वो होता है जो संबंध जोड़ के संभाल ना करे। कोई भी संबंध हो, गुरु चेले का हो, पति पत्नी का हो, भाईचारे का हो, धर्म भाई का हो, कोई संबंध जोड़ के उसकी संभाल ना करे, बेवकूफी होती है। दूसरा बेवकूफ वो होता है जो मुसाफरी में चल पड़े और खर्चा पूरा ना हो उसके पास, तो क्या होता है, रास्ते में मांगता फिरेगा, तो वो बेवकूफी है। ऐसी मुसाफरा नहीं करना चाहिए। तीसरा बेवकूफ वो होता है जो भरोसा देके साथ ले आए अपने घर और घर में जाके छल कपट करे, घर में जाके उसको तंग करे, घर में जाके उसके साथ अत्याचार करे, वो एक बेवकूफ है।
और चौथा सबसे बड़ा बेवकूफ वो होता है जो अपनी बेइज्जती आप करे, अपनी साड़ आप उठाए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम गुरु शिष्य हैं, अगर गुरु अपने शिष्य का सारा दिन अपमान करता है, पहले उसको भरोसा दे के साथ ले आए कि मैं आगे बढ़ाऊं आपको, और फिर लाके उसके साथ छल कपट करे, उसको सारा दिन तंग करता रहे, तो क्या होगा? ऐसा बेवकूफी होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम आजाद रहो, ना बेवकूफ बनो और न बनाओ। तुम्हारे अंदर ये 4 गुण नहीं होने चाहिए, 4 बेवकूफ नहीं होने चाहिए। अगर तुम 4 बेवकूफों में हो तो भक्ति मार्ग से बहुत दूर चले जाओगे। इसलिए अपने प्रभु को याद करते हुए आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास के लिए आपको पूरी तैयारी करके आना है कि हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाएं और कैसे चलें। इसी के साथ कुछ आनंद करते हैं।